प्रभात प्यारे बच्चों, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र विषय कोड 163 में एक बार पुनः एक नए आंकिक प्रश्न के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः जुड़ने चल रहा हूँ। ध्यान से एकाग्रचित्त होकर हमारी बात को सुनेंगे। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं व्हाइट बोर्ड पर लिपिबद्ध कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। एक किसान 1 हेक्टेयर आलू की फसल में, एक किसान है वह 1 हेक्टेयर आलू की फसल में 100 फसल कौन सी है? पोटैटो। एक किसान 1 हेक्टेयर आलू की फसल में 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास देना चाहता है। एक बार पुनः सुनिए। ए फार्मर वांट्स टू अप्लाई 110 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O5 एंड 60 kg K2O पर हेक्टेयर देना चाहता है, लेकिन किसान के पास उपलब्ध पोषक तत्वों में यूरिया, DAP एवं म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक उपलब्ध है। तो अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए इस सवाल को हम क्रमबद्ध तरीके से हल करते हैं। आप जानते हैं यूरिया एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है, नत्रजनधारी उर्वरक के अंतर्गत आता है। इसमें 46% N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। DAP यह आपका, इसमें दो चीज़ें पाई जा रही हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% 46% P2O5। आप जानते हैं यह आपका DAP जो होता है यह पानी में विलेय होता है। पूर्व में ही इससे संबंधित बातें की जा चुकी हैं। यह पानी में विलेय होता है और पौधे इसके फास्फोरस को H2PO4 के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और ग्रहण करते हैं। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, पूर्व में संभवतः बताया गया था। आपको पूर्व में ही इससे संबंधित बातें की जा चुकी हैं। इसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल स्क्वायर HPO4। तो आइए हम बातों को अपनी आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ स्थान जिससे रिक्त हो जाए, बातें और सुस्पष्ट रूप से आपसे की जा सकें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम DAP की मात्रा को काउंट करेंगे। सबसे पहले DAP की मात्रा, हमने कहा, आपने लिखा NH4 का होल स्क्वायर HPO4। इसकी मात्रा को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। आप जानते हैं सबसे पहले फास्फोरस, DAP में फास्फोरस की मात्रा को निर्धारित करेंगे। चूँकि 46 किलोग्राम P2O5 पाया जाता है, सौ किलोग्राम DAP में, इसलिए एक पर हम लोग निकालेंगे 1 किलोग्राम पर,
100/46। इसलिए आपको बताया गया था 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम P2O5 और 60 किलोग्राम K2O। तो इसमें हम फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई 60/46। काटेंगे इसको 2 से, 2 तेईसाम में 2 तीसाम, यहाँ पर आप 3 एकन्नम 3, 1 2 3, 1 2 3/23। इसको भाग देंगे तो आपका आप स्वयं भाग देंगे, इसमें आपका आ जाएगा 23 एकन्नम 23, 130.43, 130.43 किलोग्राम। ठीक, हमने निर्धारित किया क्या, 46 किलोग्राम P2O5 पाया जाता है 100 किलोग्राम DAP में, इसलिए 1 पर 100/46, इसलिए 60 पर 100 मल्टीप्लाई 60/46। आप इसको हल करेंगे, आप लोग देखेंगे पूर्व में हमारे द्वारा किया गया है। 3000/23 = 130.43 kg। ठीक, आइए और हम आगे बढ़ते हैं। अब DAP में नाइट्रोजन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इस DAP की मात्रा में जो हमने कैलकुलेट किया है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा, DAP में नाइट्रोजन की मात्रा को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चूंकि 100 किलोग्राम DAP में पाया जाता है 18 kg नाइट्रोजन, इसलिए आप निकाले थे 130.43 पर 18 × 130.43/100। ठीक, आप इसको जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 9 = 18, 50। आपका इसमें जब गुणा करेंगे 9 × 3 = 27, 2 9 × 4 = 36, 2 38, 9 0 0 3, 9 × 3 = 27, 2 9 × 1 = 9, 2 11, 1 2 1173.87/50। जब इसको हम लोग हल करेंगे, भाग आप देंगे तो आपका आ जाएगा 23.4 किलोग्राम। DAP में नाइट्रोजन की मात्रा को हमने कैलकुलेट किया, गणना किया, ये आपका आ गया 23.4 किलोग्राम। आइए और हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम शेष नाइट्रोजन की मात्रा को कैलकुलेट करेंगे। शेष नाइट्रोजन की मात्रा बराबर 110.0, इधर आपका आया है 23.4, 0 6 8 86.60 किलोग्राम। इसकी पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करेंगे। यूरिया में ऑलरेडी आपको बताया गया 46% एमाइड युक्त यह उर्वरक होता है, इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया की मात्रा को हम लोग आइए निर्धारित करते हैं। यूरिया की मात्रा को हम लोग निर्धारित करते हैं। यूरिया को आप जानते हैं NH2CO, NH2, ये आपका क्या है, यूरिया की मात्रा। चूँकि 46 किलोग्राम आप जानते हैं N2 पाया जाता है
100 किलोग्राम यूरिया में, इसलिए 86.60 100 मल्टीप्लाई 86.60 अपॉन 46, इसको हम लोग काउंट करेंगे। आपका आ जाएगा 2, 50, 23। जब हम गुणा करेंगे, आप लोग गुणा करिएगा, सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें गुणा करने के बाद 4326/23 भाग देंगे। 23 एकन्नम 23 बराबर 188, 188.08। ये आपका आ गया यूरिया की मात्रा। किसकी मात्रा? यूरिया की मात्रा। ठीक। अंत में हम लोग पोटेशियम क्लोराइड या उसी को हम कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP की मात्रा को हम लोग निर्धारित करेंगे। अंत में हम MOP की मात्रा को निर्धारित करेंगे। आइए हम लोग MOP की मात्रा को कैलकुलेट करें। तीसरा आपका होगा, लेखनी का थोड़ा सहयोग कम मिल पा रहा है, इसका खेद है। MOP या इसी को हम लोग कहते हैं KCl, पोटैशिक फर्टिलाइज़र में, पोटाश युक्त उर्वरक में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला उर्वरक यही होता है। इसमें 60% पोटाश पाया जाता है, 60% K2O पाया जाता है। ठीक। आगे, चूँकि 60 किलोग्राम K2O पाया जाता है, 100 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश या इसी को हमने कहा KCl में, इसलिए 1 पर 100/60, इसलिए 60 किलोग्राम पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100 मल्टीप्लाई 60/60, 60 कटा, आपका आ गया 100 kg। ठीक। यही आपका उत्तर हो गया। अलग अलग उत्तर आप लोग उत्तर में लिखेंगे। हम आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही हूँ। इससे संबंधित 2-1 सवाल और आपको बताया जाएगा। इस तरीके से यौगिक उर्वरक में आपका पहला सवाल था। आप लोग जब एकाग्रचित्त होकर पूरा वीडियो देखेंगे, धैर्य के साथ बातें आपको समझ में आएंगी। आप अपने हिस्से का लगातार करते रहें, कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।